अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अम्बरीन साहब। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय आईटी क्लास, जहां आईटी सीखना है आसान और फन भी। आज का हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। होंगे आज का हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। सबसे पहले आपने एम एस वर्ड की एक फ़ाइल ओपन कर लेनी है और कोई से भी 3-4 पैराग्राफ आपने इस पे राइट कर लेने हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फॉर्मेटिंग के ऊपर हम किस तरह से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना कोई पैराग्राफ या कोई डॉक्यूमेंट किसी दूसरे पर्सन को सेंड करते हैं तो आप उसे चंद एक पैराग्राफ के अंदर राइट करने की परमिशन दे सकते हैं और चंद एक पैराग्राफ के अंदर राइट करने की परमिशन नहीं देना चाहते, यानी कि उन पैराग्राफ्स को आप लॉक कर देते हैं। और आज हम देखेंगे कि उन पैराग्राफ्स को हम कैसे लॉक करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आज के लेक्चर से आप कुछ नया सीख पाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो तो पहुंचा सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ लिखने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि इक्वल का साइन आप डालेंगे और रेंड लिखेंगे और देन स्मॉल ब्रैकेट्स लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास चंद पैराग्राफ आ जाएंगे। फिर इस तरह से आपने बुलेट्स और नंबरिंग के ज़रिए आपने पैराग्राफ को नंबरिंग दे देनी है। जिन जिन पैराग्राफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है उनको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे और बाकियों को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल का बटन आपने प्रेस रखना है और थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये 3 पैराग्राफ जो सेलेक्टेड हैं इन पे हम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करना चाहते और बाकी 2 पैराग्राफ जो हैं उन पर हम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो आपने फाइल को सेव कर देना है। अब मैंने इस फाइल को प्रोटेक्शन के नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है। अब आपने रिव्यू टैब के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की एक ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, सेकंड है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन और थर्ड है स्टार्ट इन्फोर्समेंट। सबसे पहले मैं लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, इसको टिक कर देती हूँ। फिर दूसरा है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इसको भी मैं टिक कर देती हूँ। जब मैं इसको टिक करती हूँ तो इस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ट्रैक चेंजेस, कमेंट, फिलिंग इन द फॉर्म, नो चेंजेस रीड ओनली। मैं नो चेंजेस रीड ओनली पे क्लिक कर रही हूँ और इसके बाद थर्ड है एक्सेप्शनल है आपके पास, इसको एवरीवन पे क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नंबर 3 में ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन में। यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर कोई भी मैं पासवर्ड दे सकती हूँ, जैसे 1 2 3 और री एंटर करूँगी इसी पासवर्ड को 1 2 3, देन ओके। अब आपकी फाइल प्रोटेक्टेड हो गई है। 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। डॉक्यूमेंट पे जाती हूँ और यहाँ पर मेरे पास तमाम ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और कोई भी हेडिंग अप्लाई कर सकती हूँ, किसी भी तरह से मैं इसको स्टाइल दे सकती हूँ, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। और ये देखें मैं बोल्ड अंडरलाइन कर सकती हूँ इसको। तरह से नंबर 3 और नंबर 5 पैराग्राफ में मैं चेंजेस ला सकती हूँ। अब रही बात बाकी नंबर 2 और नंबर 4 पैराग्राफ की, तो यहाँ पर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है तो यहाँ पर मैं ये देखें इसको बैक स्पेस करती हूँ तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा हर तरह। अब ये देखिए यहाँ पर तमाम ऑप्शंस जो हैं वो लॉक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अनलॉक नहीं है कि मैं इसमें चेंज कर सकूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया
यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज़ लॉक्ड। यहाँ पर इसकी सिलेक्शन लॉक है, इसलिए आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब मैं पैराग्राफ नंबर 4 पे जाती हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्पेस दे रही हूँ या कोई न्यू इसमें या न्यू कुछ लिखना चाह रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि तमाम ऑप्शंस मेरे पास डिसेबल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोटेक्शन को रिमूव कर दें, स्टॉप कर दें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा। ये जो राइट साइड पे पैनल है, इसके लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है स्टॉप प्रोटेक्शन की। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे अगेन ये पासवर्ड मांगेगा। हमने पासवर्ड दिया था 123, देन ओके पे क्लिक कर दें। ये इसकी प्रोटेक्शन तमाम अनलॉक हो गई है। देखिए, जिन पैराग्राफ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इनको हम रिमूव कर सकते हैं। कोई न्यू वर्ड ऐड कर सकते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या इसको मैंने इसका कलर चेंज करना है या हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन जो है वो मैंने हटा दी है। इस पैनल के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। अगर ट्रैक चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डू यू वांट टू रिमूव द इग्नोर्ड एक्सेप्शंस, तो यस कर सकते हैं, या अगर आपने इसको रिमूव नहीं करना तो नो कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कि कमेंट, अगर आपने कोई जस्ट कमेंट पास करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फॉर्म है, आप जब दूसरे यूज़र्स के साथ अपना डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो बाकी जितनी भी राइटिंग है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो आप फिलिंग इन द फॉर्म भी कर सकते हैं। यस, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, तो मैं नो चेंज करना चाह रही हूँ, रीड ओनली करना चाह रही हूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने सीखा कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगेन कहूँगी कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।